हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएलएस पुणे 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 मंथ्स। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे का जो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम AIT है, आप उसके लिए 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है ये डिस्कस करेंगे। बुक्स डिस्कस करेंगे, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने वाली हूँ, जो भी सूटेबल लगे आप वो ऑप्शंस खरीद सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करने वाली हूँ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट DM कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड और भी कोई अगर आपको AIT से रिलेटेड वीडियो चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कम अप विद दैट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न के अंदर एसे राइटिंग भी है। अब जो एसे राइटिंग है उससे बहुत बच्चे डर जाते हैं और ये एग्जाम ही नहीं देते, या देते भी तो है, कहते हैं अरे अरे मेरे से तो नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है ये एग्जाम। अभी भी बच्चे मैसेज करते हैं, ओ पुणे इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, है ना, तो क्या ही करना है। देखो यार, अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है ना, और अगर आपको एक ऐसा लॉयर बनना है कि जब 3 इयर्स के बाद आपको ऑप्शन चूज करनी पड़े कि मुझे क्या करना है, आपके पास सारी ऑप्शंस खुली हों, आप लॉ फर्म के साथ भी काम कर सकते हो, आप लिटिगेशन में भी जा सकते हो, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो इतनी, ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, एक आपका एक ना टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में आप रहते हो, आप जिन लोगों में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट उस रेस में भागना तो पड़ेगा ना। आप पहले तो नहीं भाग जाओगे कि छोड़ो ये एग्जाम देते हैं, तो बाकी कौन सा इजी है, CUT PG इजी है, NLSAT इजी है, NLU उड़ीसा में कम कंपटीशन होगा, DSNLU में कम होगा। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ हलवा है एडमिशन की जाओगे तुम्हारे लिए वेट करें? हर एग्जाम में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे एडमिशन नहीं होने वाली, ठीक है ना। आपको Tier 2 वालों में भी मेहनत करनी पड़ रही है, ये तो Tier 1 है, मतलब बहुत अच्छे कॉलेज है, जो फर्स्ट हैंड वाले कॉलेजेस हैं जहाँ प्लेसमेंट है, जहाँ जिनका सिर्फ नाम चलता है प्लेसमेंट नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन इतना है। तो ये तो भाई प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा और उसके लिए रेस में दौड़ना भी पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जो लोग पहले ही रेस में भागे कि अरे इतना भागना पड़ेगा, छोड़ो बैठ गए, तो फिर क्या हुआ, तुम हार गए। लूजर वो नहीं है जो रेस में भागा और जीत नहीं पाया, सबसे बड़ा लूजर वो है जो रेस को देख के ही बैठ गया कि अरे इतना लंबा है कौन भागेगा, छोड़ो। वो आप नहीं कर सकते हो। अगर वो करना है तो एग्जिट कर दो इस वीडियो को। आई एम हेयर फॉर दोस्त जो ये एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे राइटिंग इसमें है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स ईच, 2 ऐसे राइटिंग करने हैं, 2 एसेज लिखने हैं, ठीक है ना। हर एक ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का है, मतलब 40 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग है और यही सबसे ज़्यादा मार्क्स का पोर्शन है इस एग्जाम में। 65 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज पे टॉपिक बेस्ड होंगे, ठीक है ना। अब कई बच्चे बोल रहे थे अच्छा हमें ये बता दो कैसे से टॉपिक आएंगे। सोशल इसी लगा लो, मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस और नॉट, ठीक है ना। पॉलिटिकल निकाल दो, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरी कंट्री में UCC लेकर आए या नहीं लेकर आए, ठीक है। लीगल इशू लगा लो, लीगल इशू के अंदर आ सकता है कि हाँ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भाई सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारे इश्यूज हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये इश्यूज? दीदी ऐसा करो, आप एक लिस्ट बना के दे दो हमें, हम वो लिस्ट पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी। एक अच्छे एस्से के लिए ना कनेक्टिविटी बिठानी बहुत ज़रूरी है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जनवरी की हो, कुछ मार्च की हो, मतलब डिफरेंट डेज पे डिफरेंट टाइम पर न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स आए, अलग अलग एडिटोरियल्स लिखे गए। जो बच्चा वो इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट में दे जाएगा ऐसे राइटिंग में, वो बच्चा ये बाजी मार जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको 40 टॉपिक्स दे देगा और वो 40 टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और बात बन जाएगी, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पे ओपिनियन भी देखनी है, उसके लिए आपको समझ भी होनी चाहिए। फ्री फ्लो ऐसे आपका जब तक अंदर से नहीं निकलेगा तब तक आप बाजी नहीं मार पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे,
ठीक है। 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कब से कब तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे जनवरी से अक्टूबर तक तो दीदी मैंने करंट अफेयर्स फॉलो ही नहीं करी, नवंबर दिसंबर रह गया, तो आप कैसे कह रहे हो 2 मंथ में हो जाएगा? हो जाएगा। आपको जनवरी टू अक्टूबर मेरे पे छोड़ना पड़ेगा, loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे। नो डाउट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ऑफर चल रही है, जैन टू जून आपको 1500 का मिल रहा है, वो 1500 का लो, बहुत बड़ी ऑफर है इसके अंदर, ठीक है ना। प्लस बाकी सारे अलग अलग ले लो। आई नो आप कहोगे 300 के हैं, बट दे आर वर्थ इट। क्यों? क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको हर एक चीज समझाई जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ रही है, आप लर्न कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आई है, आप अपनी ओपिनियन दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनवाए जाते हैं उसमें, छोटू नोट्स, 7 to 8 आवर्स में ही आपका 1 मंथ खत्म हो जाएगा। मतलब आने वाले 10 से 15-20 दिनों में भी आप अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो और उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन कर सकते हो जो नोट्स पे बनाए जाते हैं। आपको डेमो लेक्चर देखना है तो आप कोई भी मंथ की उस पे जाओ, वेब पेज पे जाओ, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको डेमो लेक्चर मिल जाएगा कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये नहीं करना है आपका, तो हमें कंटेंट नहीं खरीदना है, कुछ और बताओ। तो विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस के लिए जा सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम है, पढ़ के देख लो खुद, ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आएगा, नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं होगे तो रिविजन नहीं, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लर्निंग नहीं, ठीक है। बट प्लीज वो हेडर वन लाइनर्स और इसके लिए मत जाना, एंड टू एंड न्यूज को कवर करो, जिससे कि आपका एमसीयू वाला पोर्शन भी कवर हो और जिससे कि आपका एस्से राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो, आप अपनी ओपिनियन दे पाओ चीजों के बारे में, राइट। उसके बाद नवंबर दिसंबर आ जाता है, उसके लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फ्री के अंदर कवर करवाना है, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करने लग जाओ। अभी भी अगर फॉलो करोगे बहुत फायदा है, बट हाँ अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की न्यूज कवर कर लोगे तो बहुत ही फायदा होगा। जनवरी से दिसंबर नहीं कर सकते, मिनिमम जून से तो कर लो यार, जून से तो कर लो, बट जो जनवरी से करेगा उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो आप हमारे मॉक टेस्ट में कर सकते हो। यू कैन बाय अवर मॉक टेस्ट, हमारा मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वर्ड टू वर्ड ऐसे आपका चेक होता है, आई चेक ईच एंड एवरी वर्ड, और आपको बताया जाता है सजेशंस में कि भैया तुमने ये नहीं किया, तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये आना चाहिए था, इस टॉपिक के अंदर ये होना चाहिए था। तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि अच्छा ऐसा लिखना है, ये नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल इशू है, मेरा दिक्कत लिखने में, तो वो आपको हाथ पकड़ के ऑलमोस्ट सिखाया जाता है मॉक टेस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। LG1000 का आप कोड लगा सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये कोड लगाओगे और 5000 के आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, टाइप 2 क्वेश्चन कौन से हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में 10 एमसीक्यूज होते हैं, 10 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे या 20 एमसीक्यूज होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है, और ये कहाँ से आएगा, जनरल नॉलेज से आ सकता है, आएगा मतलब करंट अफेयर्स जितने आपने ऐसे राइटिंग के लिए कर लिए, अगर उतने भी कर लोगे बहुत बढ़िया है। सॉरी फॉर द बर्प, एक स्टेप अहेड जाना है कि भैया हम 100% तैयारी करनी है, तो loggery.in पर जो MCQs हैं वो सॉल्व कर लो, फिर तो मतलब 100% प्रिपेयर हो गया। स्टैटिक जीके प्रिपेयर करना है, ठीक है। लीगल रीजनिंग के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले कर लेने हैं। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम स्टैटिक जीके, उसके अंदर आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ करोगे, राइट। तो इसके अंदर लीगल रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, लीगल रीजनिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिवर्सल की बुक में से आपको थ्योरी पढ़ना है, यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी पढ़ना है और एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से करना है, LA और LR बाय विली की बुक आती है, उसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है। यू हैव टू रीड थ्योरी, ठीक है, यू हैव टू रीड
थ्योरी, ठीक है। उसके बाद लीगल टर्म्स जो है वो आपको loggery.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, PDF डाउनलोड करो, उसमें से पढ़ लो। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप विली में से कर सकते हो। लीगल जीके टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में, आप वो वहां से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। एंड यहाँ पर तो ये है आपका, ठीक है ना। उसके बाद जनरल नॉलेज में जीके के लिए मैं बता चुकी हूँ, करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए वही यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, उसी यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको MCQs रट्टा मार लेने। अगर ये और पढ़ना है तो अरिहंत की 2750 MCQs की बुक आती है, आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपका है उसको आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। 20 मिनट्स में 10 मार्क्स का ये होता है। तो आपने देख लिया 40 मार्क्स जो एसे राइटिंग के हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स खत्म करने हैं। ये आपका शेड्यूल है, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो आप डेली एजुगिरी को फॉलो कर सकते हो, द हिंदू को। हर 10 डेज में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जिसमें आप ऐसे राइटिंग मुझे सबमिट करोगे, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मॉक टेस्ट का, जल्दी से बाय कर लो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और ये आपने पहले ही 10-20 डेज में खत्म कर देने हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एजुगिरी नहीं फॉलो होगा, मत करो, सिर्फ loggery.in के जो वन शॉट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो लगा लो। उतना भी अगर आप करके प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आप एक अच्छा ऐसे लिख कर आ पाओगे, राइट। उसके बाद ये आपको कवर करना है। यू कैन कवर द इंटायर सिलेबस, बहुत आराम से आपका सिलेबस कवर हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिवीजन के लिए आपके पास टाइम है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट आप करो, ठीक है ना। सारे मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से लगाओ, जल्दी से लगाओ। 10 डेज में आप 2 मॉक टेस्ट भी लगाओ, वो भी मैं आपको चेक करके दूंगी। अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको फ्री का भी बहुत कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि ये टाइम टेबल, जैसे कि लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। उसके लिए टेलीग्राम पे कोई भी वीडियो मिस मत करिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर पता नहीं चलता क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बट टेलीग्राम पे फॉलो करो। loggery.in पर आप स्टडी मटेरियल हमारा आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के लेने हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट लेने हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। LG 1000 आप कोड लगा सकते हो, राइट। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। loggery साइनिंग ऑफ।